पिछले महीने तक कंसिस्टेंटली मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता था पर वीक, लेकिन अचानक से उसके बाद मेरे चैनल पर वीडियोस आना बंद हो गई। आज 40 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वीडियोस आना बंद हो गई? वाज इट बिकॉज ऑफ कोर्स वर्क, लॉस ऑफ आइडियाज, या फिर कोई अदर कमिटमेंट थी? आइए इस वीडियो की शुरुआत इसी एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ करते हैं एंड लास्ट में एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे कि आखिर जो भी रीजंस हैं उनको कैसे डील करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान है और मैं अशोका यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर इकोनॉमिक्स मेजर हूँ। एंड चूंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नॉर्मली बहुत सारे असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, रीडिंग्स और प्रेजेंटेशंस होते हैं। एंड प्लस इकोनॉमिक्स एट अशोका इज लाइक बीटेक ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी। सो ओवरऑल जो शेड्यूल होता है काफी हेक्टिक हो जाता है। आधा सेमेस्टर कब बीत जाता पता ही नहीं चलता, और इसीलिए अपने हॉबीज के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और शायद इसीलिए मैं भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन है लॉस ऑफ आइडियाज। सही सुना आपने, लॉस ऑफ आइडियाज या फिर क्रिएटिव ब्लॉक। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई क्रिएटिव पर्सन अपने लाइफ में एक टाइम ऐसा महसूस करता है जब उसको लगता है कि वो क्रिएटिव ब्लॉक फेस कर रहा है। वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि किस चीज पर उसको काम करना है। जिस पुराने ऑर्डर में वो अभी तक काम कर रहा था वो चीज उसको बोरिंग लगने लगती है और वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। लास्ट महीने मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। बहुत सारी चीजें फ्रस्ट्रेटिंग से लग रही थी, एक नई शुरुआत करने का मन कर रहा था। ये तो 2 रीजंस हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन चीजों से डील कैसे करेंगे। अपने हेक्टिक शेड्यूल से, अपने टफ शेड्यूल से अपने हॉबी और पैशन के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था लास्ट महीने तक, लेकिन अभी चीजें काफी इंप्रूव हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजों को बैलेंस आउट कर सकूं लाइफ में, एंड धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स भी काफी विजिबल हैं। एंड ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ ये उसी का एक रिजल्ट है, उसी कोशिश का एक रिजल्ट है। तो इन चीजों के सोल्यूशन में जो सबसे डोमिनेंट सोल्यूशन मुझे लगता है दैट इज टू प्लान योर डे। आपको अगले दिन क्या क्या करना है उन चीजों को एक पेपर पर नोट डाउन करने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस चीज पर कितना फोकस करना है और किस चीज पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं पूरे महीने कोशिश कर रहा था एक हैबिट डेवलप करने की, जहां पे मैं सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस को एक कैलेंडर पे मार्क कर सकूं। एंड इसकी वजह से हमारी जो प्लानिंग होती है काफी आसान हो जाती है, हमको प्रेशर भी कम फील होता है। एंड इसी चीज को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मैं अपना टाइम मैनेज करने में बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लान योर डे एंड सारी इंपॉर्टेंट डेट्स डेडलाइंस को ध्यान में रख के कैलेंडर पे नोट कर दीजिए। एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्रिएटिविटी को कैसे इग्नाइट कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है टू ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। आई थिंक हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता उन चीजों का। तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन जो है सबसे क्रूशियल थिंग है व्हिच कैन इग्नाइट क्रिएटिविटी। बाय द वे, जो चीजें मैंने शेयर की हैं दैट इज माई प्रॉब्लम्स एंड माई सोल्यूशंस। एंड ये चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती हैं। हर एक पर्सन की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग सोल्यूशंस होते हैं। तो अपने आप को एक बार सेल्फ एनालाइज कीजिए एंड देखिए कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि एक दूसरे से हम लर्निंग ले सकें। एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, music. You can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go.